हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम का फुल चैप्टर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चैप्टर के नाम को पढ़ के हमें समझ आ जा रहा है कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। जो भी हम फूड खाते हैं या जो भी एनिमल्स फूड खाते हैं वो सब आता कहाँ से है, तो इस पूरे चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है फूड। एनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस। न्यूट्रिशियस सब्सटेंस मतलब वो चीज़ें जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, दैट पीपल और एनिमल ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। ऐसी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जो लोग या जो जानवर होते हैं वो खाते हैं या पीते हैं, या जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है थ्रू देयर रूट्स, ताकि वो अपनी लाइफ और ग्रोथ को मेंटेन कर सके। लाइक जो भी हम चीज़ें खाते हैं, लाइक हमने सेब खाया, आम खाया, जो भी हमने फूड खाया उससे हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिले, या जो हमने पानी पिया उससे हमें मिनरल्स मिले, या जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू देयर रूट्स, पानी, मिनरल्स जो भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि वो अपने लाइफ और ग्रोथ को मेंटेन कर सके। तो उसे हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स। सब्सटेंसेस विच आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। वो चीज़ें जो किसी भी डिश को बनाने के लिए ज़रूरी होती है उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? लाइक हमें कोई भी डिश बनानी है, उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक रोटी और चपाती। अब फूड आइटम है रोटी चपाती। अब इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? आटे की ज़रूरत पड़ेगी और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? इंग्रेडिएंट्स कहेंगे कि रोटी को बनाने के लिए हमें आटे और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। दाल को बनाने के लिए हमें पल्सेस की, जिस भी चीज़ की हमें दाल बनानी है, राजमे की बनानी है, किसके भी बनानी है, हमें वो चाहिए होगा, हमें वाटर चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा, ऑयल या घी, वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल डालें या आप घी डालें, और स्पाइसेस चाहिए होंगे, मसाले चाहिए होंगे, लाइक मिर्च, हल्दी, धनिया, जो भी आपको मसाले चाहिए वो लगेंगे। तो दाल को बनाने के लिए, दाल एक फूड आइटम को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ी, लाइक पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी या स्पाइसेस, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। या अगर हमें चावल बनाने हैं तो हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए हमें रॉ राइस की ज़रूरत पड़ेगी और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? उसके इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब जो भी फूड आइटम को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो सब आते कहाँ से है? तो इसी के हिसाब से हमने इसे दो टाइप में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट जो प्लांट से आते हैं, प्लांट सोर्सेज, एंड सेकंड जो एनिमल से आते हैं, एनिमल सोर्सेज। तो फूड इंग्रेडिएंट्स विच कम्स फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट सोर्सेज। वो फूड इंग्रेडिएंट्स जो प्लांट से आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट सोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड ग्रेन। तो फ्रूट फल हो गए, वेजिटेबल्स सब्जियां, पल्सेस दालें या ग्रेन्स चावल, गेहूं, जो चीज़ें भी ये प्लांट से आती है उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट सोर्सेज कहते हैं। और यही इंग्रेडिएंट डिश बनाने के लिए यूज़ होते हैं। देन सेकंड आता है एनिमल सोर्सेज। फूड इंग्रेडिएंट्स विच कम्स फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज फूड इंग्रेडिएंट जो एनिमल्स के थ्रू आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल सोर्सेज कहते हैं। लाइक एग, मिल्क, मीट। एग हमें मुर्गी देती है, मिल्क काऊ या बफेलो, एंड मीट जिन भी चीज़ का लोग मीट खाते हैं, मुर्गे का मीट खाते हैं, जिन भी चीज़ का मीट खाते हैं, तो ये सारे सोर्सेज कौन से हो गए? एनिमल सोर्सेज हो गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल से मिलती है। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब ये प्लांट का हमें स्ट्रक्चर दिखा रखा है और उसके डिफरेंट एडिबल पार्ट, जिन जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं वो दिखा रखा है। तो फर्स्ट है फ्लावर, देन ये फ्रूट, देन ये स्टेम, देन ये लीव्स, देन ये जो पूरा वाला है यहाँ से लेके ऊपर तक, इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। इस पूरे को हमें
ब्रांच प्लस स्टेम तो हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, पूरा शूट सिस्टम हो गया। नीचे ये प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रही है रूट, इसे हम प्राइमरी रूट कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल प्राइमरी रूट को, लाइक ये रूट है हमारी सॉइल है, तो ये जो पहली रूट स्टार्ट हो रही है इसे हम कहेंगे प्राइमरी रूट। देन इससे अब जो सेकंड से रूट निकल रही है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी रूट। तो ये फर्स्ट हो गया प्राइमरी रूट। अब इससे जो रूट्स निकल रही है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी रूट। अब एक टर्शरी रूट भी होता है। अब जब इससे भी एक रूट निकल रही है तो इसे हम कहेंगे टर्शरी रूट। तो प्राइमरी रूट जो स्टार्टिंग में जो रूट निकल रही है, देन प्राइमरी रूट से जो रूट निकल रही है उसे हम सेकेंडरी रूट कहेंगे। तो नीचे वाला क्या बनाता है, हमारा रूट सिस्टम बनाता है। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट है जिसे हम खाते हैं। लाइक फ्लावर, जैसे हम रोज़ के फ्लावर को भी हम कई जगह पर वो डलता है और हम उसे खाते भी है। बहुत सारे प्लांट्स के हम फ्रूट खाते हैं, ये तो आपको पता ही है। बहुत सारे प्लांटों का हम स्टेम भी खाते हैं। लाइक पोटैटो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। जब आप आगे क्लास में पढ़ोगे तो जो पोटैटो होता है वो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। तो मतलब हम स्टेम खाते हैं। फ्रूट्स हम खाते हैं लाइक कैरेट, रेडिश हो गया। और ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब प्लांट के पार्ट्स और एनिमल के प्रोडक्ट्स जो हम फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट एक सोर्स है हमारे फूड का, ये तो हमने अभी जाना है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। तो हम बहुत सारे प्लांटों का लीफ भी खाते हैं। लाइक हम स्पिनच की लीफ खाते हैं। वी ईट फ्रूट लाइक मैंगो, समटाइम्स रूट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश, समटाइम्स स्टेम मैंने भी बताया पोटैटो, एंड इवन फ्लावर लाइक मैंने बताया भी रोज़। सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स। कुछ प्लांटों की एक से ज़्यादा एडिबल या ईटेबल पार्ट्स होते हैं। लाइक स्टेम ऑफ सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। जो मस्टर्ड का सीड होता है उससे हमें ऑयल निकालते हैं। सरसों का तेल आपको पता होगा ना, हाँ, तो वो बीजों से ही तेल निकलता है। और उसकी जो लीफ होती है वो हम वेजिटेबल के थ्रू कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। अब ये चना दिखा रखा है, उसमें स्प्राउट आ रखे हैं। अगर आप चने को पानी में भिगो के और एक दिन के लिए रख देते हैं तो आप देखते हो कि अगली सुबह क्या होगा, जो चना होगा उसके ऊपर वाइट से ऊपर स्प्राउट आ जाएंगे ऐसे करके। तो जो वाइट सी चीज़ें होती है इसे हम कहते हैं स्प्राउट कहते हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। अगर आप एक दिन तक चने को भिगो के, आप ये एक्टिविटी कर भी सकते हैं। अगर थोड़े से चने लो और उसे कटोरी में डाल के उसमें पानी डाल के और उसे एक दिन के लिए रख दो, तो आप क्या देखोगे, अगली सुबह उसके ऊपर वाइट से स्प्राउट आ जाएंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब सीड हैज़ स्प्राउटेड, तो ये स्प्राउट आ जाएंगे उसके ऊपर। तो ये डायग्राम दिखा रखा है चना एंड इट्स स्प्राउट। ये चना है, हमने इसे रखा है एक दिन तक, तो क्या देखो उसके ऊपर स्प्राउट आ गए। डू यू नो, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इज इट प्रोड्यूस। क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है और ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। वेल, जो बीज होती है वो नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर कलेक्ट करती है। अब फ्लावर के पास, लाइक ये फ्लावर है, इसके पास यहाँ पर नेक्टिसिफेरस ग्लैंड होता है, इसके अंदर नेक्टर होता है। तो जब भी कोई भी बी इधर आती है तो यहाँ से नेक्टर ले लेती है और इसी नेक्टर को वो कन्वर्ट कर देती है हनी में। तो बी कलेक्ट करती है नेक्टर, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, और उसे कन्वर्ट कर देती है किसमें, हनी में, और स्टोर करती है इन इट्स हाइव, अपने छत्ते में वो स्टोर कर लेती है। इधर आपको बी हाइव की डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला, ये बी हाइव है। तो क्या करा, मधुमक्खी ने जो फ्लावर था उससे नेक्टर इकट्ठा करा और क्या करा, उसे कन्वर्ट कर दिया हनी में और स्टोर करा अपनी हाइव में। व्हाट डू एनिमल ईट। अब एनिमल क्या क्या खाते हैं उसके हिसाब से भी हमने उन्हें कैटेगराइज करा गया है। तो फर्स्ट आता है हर्बीवोरस, प्लांट विच ईट ओनली
एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। वो एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल डियर हो गया, हिरन हो गया, काव, गोट, बफेलो, ये सारे चीज़ें क्या कहते हैं, प्लांट्स ही खाते हैं, क्या कोई एनिमल नहीं खाते ये। तो ये जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। देन सेकंड आता है कार्निवोरस। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वो एनिमल जो सिर्फ एनिमल को ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते, बस एनिमल्स को ही खाएंगे, कोई प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, इसे हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल लॉयन एंड टाइगर, ये तो हम सबको पता ही है। देन अब आते हैं ओमनीवोरस। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। वो एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों चीज़ें खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हमें पता है ह्यूमंस प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। क्रो, कौवा भी प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। डॉग भी। अब आपके लिए एक अच्छा सा मैसेज है। अभी तक हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा कि फूड के सोर्स कहाँ से है, फूड हमें कहाँ से मिलता है, फूड से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इसलिए हमने अब हमें फूड के इम्पोर्टेंस को भी जानना चाहिए कि डू नॉट वेस्ट फूड, इट्स लाइक वेस्टिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग गिवन बाय गॉड टू अस। हमें फूड कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हमें ज़रूरत है बस हमें उतना ही लेना चाहिए। ये नहीं हम ज़्यादा ले लें फिर हम उसे फेंक रहे हैं, हमें फेंकना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा। तो इसलिए हमें फूड को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम कंप्लीट होता है। होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको अगर किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।